हाई स्कूल क्लासेस के एक और प्यारे से वीडियो में आपका स्वागत है। डियर स्टूडेंट, मैंने आपको पिछले वीडियो में इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के तौर पर अध्याय 1 और अध्याय 2 के सारे क्वेश्चन आपको बता दिए हैं। मतलब यदि आप उस वीडियो को देखते हैं तो आपको 10 नंबर 6 और 4 10 नंबर आसानी से कवर हो जाएगा। इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा भारत और समकालीन विश्व में अध्याय 1, 2 और 3, मतलब कि 2, 4, 6 और 3, 9। यदि आप इस वीडियो के सारे प्रश्न को अच्छे से तैयार कर लेते हैं, चाहे आपका पेपर किसी भी सेट का हो, आप डेफिनेटली 9 नंबर गेन करेंगे। चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें। चलिए शुरू करते हैं। तो आपका अध्याय 1 जो है डियर स्टूडेंट, क्या लिखा है? फ्रांसीसी क्रांति। इस चैप्टर से पहले तो आप ये जान लिए कि कितने नंबर का आएगा। तो 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा, केवल एक। इस क्वेश्चन से मतलब इस चैप्टर से एक एक अंक का प्रश्न नहीं आने वाला। मतलब यदि आप इन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को नहीं पढ़ते हैं, स्किप कर देते हैं, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। तो यदि आप इनको देखना चाहते हैं तो देख लीजिए, इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लेकिन ये आएगा नहीं। मतलब एक अंक का प्रश्न इस चैप्टर से नहीं आने वाला। हम सीधा चलते हैं डियर स्टूडेंट, 2-2 अंक के प्रश्नों को देख लेते हैं। तो 2-2 अंक में सबसे पहला जो आपका प्रश्न इंपॉर्टेंट है, आपको तैयार करना है स्टेट क्या था। तो स्टेट क्या है? क्रांति पूर्व फ्रांसीसी समाज में सत्ता और सामाजिक हैसियत को अभिव्यक्त करने वाली, क्या लिखा हुआ है, श्रेणी को क्या कहा जाता था? स्टेट कहा जाता था। इसके बाद आपको तैयार करना है फ्रांस के संदर्भ में टाइद क्या था। टाइद है क्या, ये आपको तैयार करना है। तो टाइद क्या है? चर्च द्वारा वसूल किए जाने वाला कर है। यह कर कृषि उपज के 10वें हिस्से के बराबर होता था। केवल आपको इतना लिखना है। इसके बाद जो आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं इस चैप्टर से, 2-2 नंबर में जो आएंगे, अगला प्रश्न है कॉन्वेंट का आशय क्या है? तो कॉन्वेंट धार्मिक जीवन को समर्पित समूह की इमारत है। अगला प्रश्न जो आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जैकोबियन क्लब के सदस्य कौन थे, इनका नेता कौन था? ठीक है, तो ये आपको तैयार कर लेना है। इसके बाद अगला प्रश्न जो आपको तैयार करना है वो है फ्रांस की क्रांति ने विश्व को किन 3 सिद्धांतों का संदेश दिया? तो इसका आंसर होगा स्वतंत्रता, समानता तथा बंधुत्व। इन सिद्धांतों का प्रतिपादक रूसो था। ये भी आपको याद कर लेना है। इसके बाद अगला जो आपको प्रश्न याद करना है, तैयार करना है, वो है सौकुलांत का अर्थ बताइए। तो सौकुलांत का अर्थ ये आपके सामने लिखा हुआ है। अच्छे से इसको देख लीजिए और स्क्रीनशॉट लेके अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए। ठीक है, तो ये प्रश्न आपको तैयार करना है। इसके बाद फ्रांसीसी क्रांति को किन दार्शनिकों ने प्रभावित किया, ये भी आपको तैयार कर लेना है। ठीक है, और लघुत्तरी जो आपको इस पर देखिए, जो प्रश्न तैयार करने हैं, 2023 में ये प्रश्न आपका एग्जाम में आया था 2 नंबर में। क्या लिखा है? फ्रांस में लुईस 16वें के समय में खजाना खाली होने का प्रमुख कारण क्या था, ये आपको बताना था। ठीक है, तो इसको आपको याद करना है। अगला प्रश्न है जैकोबियंस कौन थे, इन्होंने देश में किस प्रकार आतंक फैलाया, ये भी आपको तैयार करना है। इसके बाद अगला जो आपका प्रश्न है, फ्रांस में 14 जुलाई का क्या महत्व है, ये आपको प्रिपेयर करना है डियर स्टूडेंट। इसके बाद ठीक है, ये सारे क्वेश्चन आप स्किप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, क्योंकि आपको केवल एक क्वेश्चन इस चैप्टर से आना है एग्जाम में, वो भी 2 नंबर का। तो लॉन्ग आंसर आपको नहीं पढ़ना है। ठीक है, अब हम चलते हैं डियर स्टूडेंट अगले। इन सारे क्वेश्चन को आप स्किप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इस चैप्टर से शॉर्ट आंसर आएगा बेटा, वो भी केवल एक। ठीक है, इसके बाद जो आपका अगला चैप्टर आता है वो है यूरोप में समाजवाद एवं रूसी क्रांति। तो इस चैप्टर से मैं आपको बताना चाहूँगा 2 ऑब्जेक्टिव प्रश्न आएंगे और एक प्रश्न आपका आएगा 2 नंबर का। तो इस प्रश्न के सारे ऑब्जेक्टिव आपको देख लीजिए। क्या लिखा है? रूस की अधिकांश जनता 20वीं शताब्दी के आरंभ में कार्य करती थी। ठीक है, 4 ऑप्शन है आपके पास, कृषि वर्ग, खनन वर्ग, यातायात वर्ग, औद्योगिक क्षेत्र में। तो 20वीं शताब्दी आरंभ क्या कार्य करती थी? तो कृषि वर्ग मेन कार्य था। तो आपको ऑप्शन नंबर ए पर टिक कर देना है। अगला प्रश्न है खूनी रविवार की घटना कब हुई थी? तो खूनी रविवार की घटना 1905 में हुई थी। ठीक है, रूस की क्रांति कब हुई थी? तो इसमें आपको याद करना है 1917। ठीक है, ऑप्शन नंबर सेकंड। अगले जो आपके प्रश्न हैं, क्वेश्चन नंबर 4, रूस में समूहीकरण कार्यक्रम को प्रारंभ किया किसने? ठीक है, तो इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा स्टालिन ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है डियर स्टूडेंट आप लोग के सामने, रूस में जार द्वारा कब पद से त्याग पत्र दिया गया?
तो इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा 2 मार्च 1917। ठीक है, इसके बाद जो आपके ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं, तो पहला प्रश्न है डियर स्टूडेंट, इसमें रूस के विषय में शांति, भूमि एवं रोटी का नारा किसने दिया था? तो शांति, भूमि और रोटी का जो नारा दिया था डियर स्टूडेंट, वो दिया था लेनिन ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4। रूसी सामाजिक, लोकतांत्रिक, धार्मिक, श्रमिक पार्टी का गठन कब हुआ था? ठीक है, तो इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा 1898 में। प्रथम विश्व युद्ध कब लड़ा गया? तो 1914 से 1918। तो ये आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्न तैयार करने हैं। इसके बाद देखिए प्रश्न 2022-2023 में आ चुके हैं, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला प्रश्न आपके सामने है, सन 1917 की सर्दियों में रूस की राजधानी की हालत बहुत ख़राब थी। तो इसमें आपको लिखना है पेट्रोग्राद। क्या लिखना है डियर स्टूडेंट? पेट्रोग्राद। ठीक है, पेट्रोग्राद आपको लिखना है। अगला क्वेश्चन है, प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत में हुई, तो इसको आपको लिखना है 28 जुलाई 1914। क्या लिखना है? 28 जुलाई 1914 में हुई। ठीक है, 1914 से 18 तक चला था, तो 28 जुलाई 1914 में स्टार्ट हुई। रूस का अनाज एक बड़ा, ठीक है, तो आपको यहाँ पे लिखना है निर्यातक था। ठीक है, निर्यातक। क्या लिखना है डियर स्टूडेंट? निर्यातक था, मतलब निर्यात किया जाता था यहाँ से बहुत ज़्यादा अनाज। अगला प्रश्न है, समाज में, ठीक है, देखिए क्या लिखा है, सन ... में समाजवादी क्रांतिकारी पार्टी का गठन किया गया था। ठीक है, तो आपको लिखना है 1900 में। 1900 में समाजवादी क्रांतिकारी पार्टी का गठन किया गया था। रूसी मजदूरों के लिए कौन सा साल बहुत बुरा था? तो 1904। तो क्या लिखना है डियर स्टूडेंट? आपको 1904 लिखना है। सन 1914 में दो गठबंधनों के बीच युद्ध छिड़ गया, तो आपको लिखना है यूरोपीय गठबंधनों। क्या लिखना है डियर स्टूडेंट? यूरोपीय गठबंधनों के खिलाफ युद्ध छिड़ गया। फिर क्या लिखे हैं? कॉमिंटर्न का गठन वर्ष, तो इसको आपको याद करना है 1919। क्या याद करना? 1919। रूस में किसानों को क्या कहा जाता था? तो किसानों को कुलक कहा जाता था। याद रखिए, क्या कहा जाता था? कुलक। अगला प्रश्न है, कार्ल मार्क्स ने, ठीक है, नामक ग्रंथ की रचना की, तो इसमें आपको लिखना है दास कैपिटल। क्या लिखना है? मैं यहाँ पे लिख देता हूँ दास, इसके बाद कैपिटल, दास कैपिटल आपको लिखना है। ठीक है, आप आंसर मैच कर सकते हैं। ठीक है, फिर है आपका सत्य और असत्य। तो सत्य असत्य में क्या लिखा है? पहला क्वेश्चन, ऑस्ट्रिया और स्पेन कैथोलिक चर्च के समर्थक थे, सत्य है। रूढ़िवादी तबका रेडिकल और उदारवादी दोनों का समर्थक था, असत्य है। अप्रैल थीसिस का विचार लेनिन ने दिया था, सही है। सन 1914 में रूस और उसके पूरे साम्राज्य पर जार निकोलस का शासक था, ये भी सत्य है। फरवरी 1920 में राजशाही की गद्दी से हटाने वाली क्रांति का झंडा पेट्रोग्राद की जनता के हाथों में था, तो ये क्या है? असत्य है। इसके बाद सही जोड़ी आप देख लीजिएगा। ठीक है, ये आपके सामने है। ठीक है, रॉबर्ट ओवेन किससे मिलाना है? ऑप्शन नंबर घ से मिलाना है। इसके बाद क्या है? लुई ब्लॉक, घ नंबर से मिला देना है। फ्रांस ड्यूमा को आपको मिलाना है अंगा नंबर से। जदीदी, इसको मिला देना है का नंबर से। गुप्तचर पुलिस, तो चेका। अब हम चलते हैं डियर स्टूडेंट, इसके बाद एक एक अंक का क्वेश्चन भी देख लीजिए। क्या है? मेंशेवोको का नेता कौन था? तो ये आपके सामने उत्तर लिखा हुआ है। ठीक है, एलेक्जेंडर केरेंस्की। इसके बाद सेंट पीटर्सबर्ग का नाम बदलकर क्या कर दिया गया था? तो पेट्रोग्राद कर दिया गया था। जार द्वारा कब त्यागपत्र दिया गया? तो 2 मार्च 1917। वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज क्या था? तो शेयर बाजार था। रूस के विषय में कुलक क्या था? तो धनी किसान को कुलक कहा जाता था। किसके नेतृत्व में खूनी रविवार को मजदूरों का जुलूस विंटर पैलेस पहुंचा? तो आपको लिखना है पादरी गेपान। ठीक है, तो ये आपके एक एक अंक के प्रश्न रहे। इसके बाद जो आपको लघुत्तरीय प्रश्न तैयार करने हैं 2-2 नंबर के लिए, तो पहला प्रश्न है ड्यूमा पर टिप्पणी लिखिए। ठीक है, इसको अच्छे से तैयार करना है। इसके बाद 1900 से 1930 के बीच रूस में महिला कामगार की स्थिति क्या थी? तो क्या लिखना है आपको? फैक्ट्री मजदूरों में औरतों की संख्या 31% थी, लेकिन उन्हें पुरुष मजदूरों के मुकाबले कम वेतन मिलता था। पुरुषों की तनख्वाह के मुकाबले आधे से 3/4 का वेतन मिलता था। सन 1917 में बहुत सारे कारखानों में हड़ताल का नेतृत्व महिलाओं ने किया। महिला कामगार अक्सर अपने पुरुष सहकर्मियों को प्रेरित करती रहती थी। ठीक है, ये आपको लिखना था। इसके बाद अगला प्रश्न है, कार्ल मार्क्स का पूंजीवाद पर क्या विचार था? तो आपको ये याद करना है,
कार्ल मार्क्स का विचार था कि औद्योगिक समाज पूंजीवादी समाज है, फैक्ट्रियों में लगी पूंजी पर पूंजीपतियों का स्वामित्व है और पूंजीपतियों का मुनाफा मजदूरों की मेहनत से पैदा होता है। अगला प्रश्न आपको तैयार करना है, कोऑपरेटिव क्या था। ठीक है, तो कोऑपरेटिव क्या था? ऐसे लोगों का समूह था जो मिलकर चीज़ें बनाते थे और मुनाफे को प्रत्येक सदस्य द्वारा किए गए काम के हिसाब से आपस में बांट लिया करते थे। ठीक है, मतलब जितना काम करते थे सभी कोई उतना उतना पैसा बांट लेते थे। अगला प्रश्न है, द्वितीय इंटरनेशनल क्या था? ये आपको तैयार करना है। इसके बाद अगला जो आपका प्रश्न है, लेबर पार्टी का गठन कब और कहाँ हुआ था? तो 1905 में ब्रिटेन के समाजवादियों और ट्रेड यूनियन आंदोलनकारियों ने लेबर पार्टी के नाम से अपनी एक अलग पार्टी बना ली थी, आपको लिखना है। खूनी रविवार की घटना क्या थी? 2023 में आ चुका, आप देख सकते हैं। तो क्या थी खूनी रविवार की घटना? 22 जनवरी 1950 में रविवार के दिन फादर गेपान के नेतृत्व में रूसी क्रांतिकारियों ने एक जुलूस निकाला था। जार के सैनिकों ने जुलूस के प्रदर्शनकारियों पर गोलियां चलाई, जिससे अनेक क्रांतिकारी घायल हुए और मारे गए थे। इस कारण ही यह घटना खूनी रविवार के नाम से प्रसिद्ध है। इसके बाद पहला विश्व युद्ध किसे कहा जाता है? तो ये आपको लिखना, 1914 में दो यूरोपीय गठबंधनों के बीच युद्ध छिड़ गया। एक ओर जर्मनी, ऑस्ट्रिया और तुर्की केंद्रीय शक्तियां थीं, तो दूसरी ओर फ्रांस, ब्रिटेन व रूस, इटली और रोमानिया भी इसमें शामिल हो गए थे। इस युद्ध को पहला विश्व युद्ध कहा जाता है, ये आपको याद करना है। इसके बाद अगला जो आपको प्रश्न तैयार करना है वो है, कॉमिनटर्न क्या था या क्या है? ये आपको तैयार करना है। ठीक है, तो कम्युनिस्ट पार्टियों की अंतर्राष्ट्रीय संस्था है। यह शब्द कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का फनिश्चित रूप है, ये आपको याद करना है। इसके बाद देखिए, आपको इससे लॉन्ग आंसर नहीं पढ़ने हैं डियर स्टूडेंट। ठीक है, आप पढ़ना चाहें तो शॉर्ट में पढ़ सकते हैं, बाकी आपको इस चैप्टर से केवल 2 नंबर के प्रश्न पढ़ने हैं। ठीक है, तो विशेषता भी 2-2 नंबर में पूछा जा सकता है, कारण भी 2 नंबर में पूछ सकता है। कोई 2 कारण लिखिए, 2 विशेषताएं, तो इन प्रश्नों को भी आप देख लीजिए। ठीक है, इसके बाद देखिए, जैसे आपकी एग्जाम हुआ था 2023 में, तो क्या गया था, पेट्रोग्राद में फरवरी के अंत पर टिप्पणी लिखिए, 2 नंबर में लिखना था। ठीक है, तो इसको भी देख लीजिए, तैयार कर लीजिए। इसके बाद दीर्घ उत्तरी आपको स्किप कर देना है, नहीं पढ़ना है। अब जो आपको अगला चैप्टर है डियर स्टूडेंट, उसमें क्या क्या तैयार करने हैं, सारे क्वेश्चन को आप स्किप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नाज़ीवाद और हिटलर का उदय। ठीक है, तो इस चैप्टर से केवल और केवल आपको क्या पढ़ना है डियर स्टूडेंट? तो केवल और केवल आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्न पढ़ने हैं। ठीक है, इस चैप्टर से केवल आपको 3 नंबर का ऑब्जेक्टिव आएगा और कुछ नहीं आने वाला। तो पहला प्रश्न आप लोग के सामने है। पहला प्रश्न क्या है, एडोल्फ हिटलर का जन्म कहाँ हुआ था? ये आपको तैयार करना है। तो कहाँ हुआ था? ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रेलिया नहीं डियर स्टूडेंट, ऑस्ट्रिया। हिटलर के प्रचार मंत्री थे, तो हिटलर के प्रचार मंत्री थे गोएब्बल्स। ठीक है, इसके बाद जो आपके प्रश्न हैं, क्या लिखा है, मेन कैंप का रचयिता कौन था? तो ऑप्शन नंबर सेकंड एडोल्फ हिटलर थे। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, हिटलर ने 1939 में किस राष्ट्र पर आक्रमण किया था? तो पोलैंड पर आक्रमण किया था। अमेरिका के सैनिक अड्डे पर्ल हार्बर पर बमबारी की थी। ठीक है, तो इसमें आपको डियर स्टूडेंट लिखना है जापान। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 और 7 आपके सामने है। क्या लिखा है क्वेश्चन नंबर 6 में, विशेषाधिकार अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो 3 मार्च 1933। जर्मनी ने अपने मित्र राष्ट्रों के सामने कब समर्पण किया था? तो इसमें आपको याद रखना है मई 1945। इसके बाद आपको जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न तैयार करनी है तो ये रहे। ठीक है, क्या लिखा है, जर्मनी के विषय में थर्ड राइक ऑफ ड्रीम्स किसने लिखी? तो शार्लट बोरेट ने लिखी। नई व्यवस्था में जर्मन संसद अर्थात क्या लिखना है इसमें, राइख स्टॉग। दूसरे विश्व युद्ध की शुरुआत कहाँ हुई? ठीक है, तो सितंबर 1939 में हुई थी। इसके बाद वर्साय की संधि, तो 28 जुलाई 1919। सन में नाजी पार्टी जर्मनी की बड़ी पार्टी बनकर उभरी, तो 1932 में। ये सारे क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट है, तैयार कर लेने हैं। इसके बाद सत्य और असत्य देख लीजिए। ठीक है, तो ये आपके सामने सोल्यूशन के साथ। 1929 में आर्थिक महामंदी का दौर शुरू हुआ था, सत्य है। 1915 में वाइमर गणराज्य की स्थापना हुई, असत्य है। 1934 में हिटलर जर्मनी के राष्ट्रपति बना, ये बिल्कुल सही है। जर्मनी के संबंध में नाज़ी दमनकारी महाध्वंसक था, ये भी क्या है, सही है। 5वें नंबर पे है, नाज़ी जर्मनी ने सारी माताओं के साथ एक जैसा बर्ताव होता था, असत्य है। हिटलर आर्थिक संकट दूर करने के लिए उद्योग स्थापित करना चाहता था, ये क्या है, सत्य है। तो ये प्रश्न भी आपको तैयार करने हैं। इसके बाद सही जोड़ी में क्या क्या लिखा है देखिए, ये आपके सामने वर्साय की संधि। तो आपको वर्साय की संधि याद रखना है।
28 जून 1919 वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज, तो आपको ऑप्शन नंबर ये आपके सामने अंगा नंबर मिला देना है। अर्गन अध्यादेश, ठीक है, तो इसमें ऑप्शन नंबर का पहले ऑप्शन में आपको मिला देना है। ऑस्ट्रिया को जर्मनी में मिला लिया गया, कब मिला लिया गया डियर स्टूडेंट? ऑस्ट्रिया को जर्मनी में, तो हो जाएगा 1938, ठीक है। इसके बाद अगला बचा तो 5वें को ग नंबर से मिला देना है। इसके बाद एक देखिए एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर, तो क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं इस चैप्टर से? पहला विश्व युद्ध कब शुरू हुआ, ठीक है, तो आपको याद रखना है 1 अगस्त 1914। वर्साय की संधि कब हुई? तो वर्साय की संधि आपके सामने ये उत्तर रहा 28 जून 1919। दूसरे विश्व युद्ध की शुरुआत कब हुई? तो 1 सितंबर 1939, ठीक है, ये आपके सामने उत्तर रहा। फिर मेरे अगला क्वेश्चन है चौथा नंबर, नात्सियों ने यूथनेसिया शब्द का प्रयोग किसके लिए किया था, ठीक है, तो इसमें आपको लिखना है विकलांगों के लिए। फिर 5वां, मेरे राज्य की सबसे महत्वपूर्ण नागरिक माँ है, यह कब और किसने कहा, ठीक है, तो 1933 में किसने कहा था? हिटलर ने कहा था। नाजियों द्वारा गैस चैम्बरों को क्या नाम दिया जाता था? तो आपको लिखना है संक्रमण मुक्ति क्षेत्र, ठीक है। इसके बाद युंग फोक क्या था? तो 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों का नाजी युवा संगठन, ठीक है, ये क्या था? युंग फोक था, ठीक है। इसके बाद डियर स्टूडेंट आपको देखिए एक एक अंक का क्वेश्चन आना है, तो आप अतिलघुत्तरीय प्रश्न भी तैयार कर सकते हैं, ये भी एक अंक में पूछा जा सकता है, ठीक है। तो आप देख लीजिए जो क्वेश्चन आपके सामने हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, आपको अतिलघुत्तरीय सारे प्रश्न तैयार कर लेना है, कितने हैं? 8, ठीक है। जैसे आपसे पूछ देगा जिप्टो और घेटो का अर्थ समझाइए, ठीक है। इसके बाद युंग फोंग का अर्थ बताइए। नॉर्डिक जर्मन आर्य कौन थे, ठीक है। नाइट ऑफ ब्रोनर ग्लास के नाम से किस घटना को याद किया जाता था? कंस्ट्रक्शन कैंप क्या थे? प्रोपेगेंडा का अर्थ क्या है? नाज़ी शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई? मित्र राष्ट्रों का नेतृत्व करने वाले कौन से राष्ट्र थे? ये प्रश्न केवल आपको तैयार करने हैं, और इस वीडियो से यदि आप इन प्रश्नों को तैयार कर लेते हैं डेफिनेटली आपका 9 नंबर बन गया। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।